मैं क्या सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि लोग पैसा कमाते तो बहुत हैं लेकिन बचाते बहुत कम लोग हैं। लेकिन दरअसल अगर बात की जाए कि पैसे की अहमियत का ना, तो लोग बहुत ज़्यादा कमा रहे हों लेकिन अगर बचाए कुछ नहीं है ना, तो रियल बता रहे हैं, फिर उनके कमाने का कोई मतलब नहीं है। तो आप जो भी पैसे कमा रहे हैं उसको किसी ऐसे जगह बचाइए जहाँ से कि आप चाह के भी उस पैसे को उठा ना पाएँ। अगर आज के डेट में देखा जाए तो लोग कहाँ कहाँ पैसे बचाते हैं, तो सबसे पहले आज के डेट में जो ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, जो जिस पे गारंटी टाइप का कुछ मिल रहा है, आज के डेट में सब लोगों का रुझान ना रियल इस्टेट में है, ज़मीन में है। लोग ज़मीन में पैसा ज़्यादा निवेश कर रहे हैं। जैसे कोई अपना 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ क्या क्या कर रहा है, ज़मीन खरीद ले रहा है, रजिस्ट्री करा ले रहा है, और वो देख रहा है कि दिन के हिसाब से रोज़ उसका डेली, यानी कि अगर 2 साल बाद उस ज़मीन को बेचे ना तो दुगना उसको मिल जाएगा, 3 साल बाद बेचे और ज़्यादा बढ़ेगा, 4 साल बाद बेचे और ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो इस तरीके से लोग पैसा ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, लैंड में निवेश कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि आज के डेट में ना जो ज्वेलर्स हैं, जो सामान, जो गोल्ड का जो सामान लोग लेते हैं ना, गोल्ड, अभी आज से 5 साल पहले जो गोल्ड का रेट था, जो भाव था, वो बहुत कम था। उसके पहले 10 साल पहले जाएंगे तो उससे भी कम था, उसके पहले जाएंगे 15 साल तो और कम था। लेकिन एक रेशियो देखा जाए गोल्ड का ना, तो वो धीरे 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 बढ़ रहा है। यानी कि अगर हम आज के डेट में पैसा निवेश करें तो ज़मीन में कर सकते हैं। दूसरा, अगर निवेश करें तो सोना में कर सकते हैं, गोल्ड में कर सकते हैं। ऐसा, चूँकि इन सब चीज़ों में गोल्ड या ज़मीन में निवेश करने पे क्या है ना कि सिर्फ आप जमा ही नहीं करेंगे, वो दिन प्रतिदिन आपका वैल्यू जो आपने जमा किया ना, वो वैल्यू बढ़ रहा है। एक जगह है बीमा, इंश्योरेंस। ज़मीन की आपकी ज़रूरत पड़ेगी पैसे की, तो आप उसे तुरंत बेच देंगे, है ना, ज़मीन ले लेंगे। ऐसा भी होता है, पैसा ले लेंगे। एक होता है आपने सोना का सामान लिया हुआ है या सोना खरीदा हुआ है तो उसको भी बेच देंगे और आप ले लेंगे। लेकिन कुछ प्लान्स ऐसे होते हैं, किसी एक ऐसे जगह पैसा रखना होता है कि हमारी बच्ची आज 1 साल की है, 2 साल की है, 3 साल की है, 4 साल की है, तो वो आज से 20 साल बाद अगर उसकी शादी होने वाली है, 25 साल बाद अगर उसकी हम शादी करने वाले हैं, तो उस बाप को चाहिए, उस गार्जियन को चाहिए कि अपना पैसा, जो पैसा रोज़ का कमा रहा है, उस पैसे में से कुछ पैसा ऐसे जगह जमा करे कि वो चाह के भी उसे ना उठा पाए और वो उस समय जाके पैसा मिले। तो इसके लिए अगर देखा गया तो सबसे बेहतरीन जो जगह था वो LIC था, इंश्योरेंस था, है ना, लाइफ इंश्योरेंस। बाकी और भी बीमा है इस तरह का, लेकिन चूंकि इंश्योरेंस फील्ड में एक तीसरा ये पॉइंट हो गया, पहला ज़मीन, दूसरा सोना, तीसरा क्या हो गया, इंश्योरेंस हो गया। चौथा क्या आता है, जो इर्द गिर्द हर जगह मिलता है, जो बैंक होता है। बैंक में जो ब्याज दर है ना, वो बहुत धीरे 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 बढ़ रहा है। लेकिन अगर उसका रेशियो देखा जाए तो आज से 10 साल पहले जो बैंक का ब्याज दर था, आज से 5 साल पहले जो ब्याज दर था, तो 10 साल पहले ज़्यादा था, 5 साल पहले आज से वो कम हो गया, आज फिर और कम हो गया। आज से 5 साल बाद क्या होगा, वो और कम हो जाएगा, और 10 साल बाद क्या होगा, और कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, लेकिन फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, बैंक में ज़्यादा पैसा अपना रखते हैं, पोस्ट ऑफिस में पैसा रखते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ पैसा ऐसे जगह निवेश करना चाहिए जहाँ से हम चाह के भी उस पैसे को न उठा सकें। तो मैं बात करूँगा आपको कि इन चारों जगहों में से जो सबसे बेस्ट जगह है, जहाँ पे अगर बात कर ली जाए तो ज़मीन में आप पैसा तब लगाएंगे जब आपके पास ज़्यादा पैसा होगा, इकट्ठा पैसा होगा, 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख। सोना भी आप उसी हिसाब से खरीदेंगे। लेकिन इंश्योरेंस में क्या है कि छोटा छोटा पैसा बचा के आप ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं और रिटायरमेंट की ज़िंदगी जी सकते हैं। मैं आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों कि अगर एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ, तो आपके घर के अगल बगल इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक चीज़ के बहुत ज़्यादा आशिक हैं, और वो हैं ड्रिंक के, है ना। लोग तुरंत जाते हैं भट्टी पे, तुरंत जाते हैं शॉप पे, है ना, सरकारी देसी शराब की दुकान, है ना, पौआ देसी भाषा में कह लिया जाए तो इर्द गिर्द ऐसा देखने को मिल जाता है ना कि हर घर में अगल बगल कुछ लोग मारपीट कर रहे होते हैं, कुछ रोड में पड़े मिलते हैं, कुछ लोग
है ना, नशे में पता चलता है कि वो एक्सीडेंट कर गए। लेकिन अगर उनको कह दिया जाए ना कि भाई तू छोड़ दे, मत दारू पी, आप पैसा नहीं देंगे, घर से पैसा नहीं मिलेगा ना, फिर भी वो जाके रोज़ का कम से कम 70 रुपये का दारू का आज बॉटल मिलता है, एक पाव 250 ml वाला, मैं जहाँ तक जानता हूँ, तो 250 ml का 70 रुपये निवेश करके वो एक पौवा पीता है व्यक्ति, और रोज़ पीता है। क्या उसका परिवार नहीं है? परिवार है, लेकिन अगर बात किया जाए कि अगर वो 70 रुपये डेली का अगर बचाए व्यक्ति, तो महीने का कितना बचेगा? आप खुद निकालिए ना। 70 रुपये प्रतिदिन का बचाए तो 30 दिन का हो गया 2100 रुपये, 2100 रुपये। और वो बचाए तो कहाँ बचाए? अगर उसे आप LIC में, यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम के एक प्लान में आपने निवेश कर दिया, चलिए मैं मान लेता हूँ सबसे लंबा बीमा चलने वाला, क्योंकि चूँकि आज अगर जो दारू पीने वाला है उसकी उम्र 20 साल 22 साल 25 साल 30 साल है, अगर वो 70 रुपये रोज़ का बचा रहा है तो आज से उसकी ज़िंदगी लगभग 60-65 साल की एवरेज लाइफ है सबकी। तो अगर वो उसकी एज 30 साल है तो 65 साल बाद, यानी कि 35 साल बाद वो 65 वर्ष का होगा, और जब 35 साल बाद 65 वर्ष का होगा तो 2100 रुपये के हिसाब से 35 साल तक वो कितना बचाया। सबसे पहले तो हम 2100 के हिसाब से 12 महीने का देख लेंगे कि 2100 के हिसाब से 12 महीने का लगभग 25,000 कुछ रुपये बचेगा। और 25,000 कुछ रुपये अगर वो LIC के एक बहुत बेहतरीन एक प्लान है जिसमें कम जमा करके ना मैच्योरिटी ज़्यादा मिलती है, और उसकी खासियत यह है कि कम किस्त में ना बड़ा बीमा मिलता है। यानी कि अगर एक भी किस्त भरे हैं और अगर उनकी नॉर्मल डेथ हो गई ना तो पूरे 35 साल का जोड़ के उनको मिल जाएगा नॉमिनी को। अगर एक्सीडेंट कर गया व्यक्ति तो जितना बीमा है उसका दुगना मिलेगा। सच बताए दोस्तों, तो अगर वो 70 रुपये रोज़ का बचा देना तो पूरे 35 साल में जो उस इंसान की जो मूलधन का जो बचत होगा ना, वो पूरे के पूरे 9 लाख रुपए बचेगा। और 9 लाख रुपए का आदमी पी जाता है, ज़रा सोच के देखिए। इस तरीके से 9 लाख रुपए बचना नहीं है। एक मिडिल क्लास लोअर क्लास फैमिली की दशा जो ये है वो ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर 9 लाख रुपए किस्त वाइज, ऐसा नहीं कि इकट्ठा दे रहा है व्यक्ति, अगर वो रोज़ का बस इतना बचा देना, विश्वास नहीं मानेंगे, 9 लाख रुपए का बीमा उस व्यक्ति का होगा। जीते जी तो उतना नहीं कर पाएगा, लेकिन मरने के बाद जरूर अपने परिवार को कुछ न कुछ दे के जाएगा। सही बता रहे हैं। अगर 2100 रुपये महीने का जमा करे, साल का 25,000 रुपये जमा करे, भगवान न करे उसकी डेथ हो गई, नॉर्मल डेथ हो गई, तो 9 लाख रुपए नॉमिनी को मिलेंगे। एक्सीडेंट से मृत्यु हो गया तो 9 लाख का दुगना 18 लाख रुपए मिलेगा। और अगर नहीं मरा, जमा करते चला गया व्यक्ति, तो पूरे 35वें साल में, यानी कि जब उसकी उम्र 65 साल की होगी, तो रिटायरमेंट की तरह 44 लाख रुपए पाएगा व्यक्ति। अब आप सोच सकते हैं कि एक जो दारू पीने वाला व्यक्ति अगर अपनी एक बुरी आदत को छोड़ दे और वो सिर्फ बचा दे, अगर अपने परिवार, अपने बच्चों, अपनी बीवी, अपने बुढ़ापे का सहारा अगर खोजे, देखे, तो डेली का मात्र 70 रुपये जो इधर उधर खर्च कर दे रहा है, वो सिर्फ 70 रुपये बचा के वो पूरे के पूरे 44 लाख रुपए एक समय में मैच्योरिटी पाएगा। और अगर वो इस समय जब वो दुनिया में नहीं रहेगा ना, तो उसके घर वाले उसको बहुत ज़्यादा दुआएं देंगे, बहुत ज़्यादा धन्यवाद देंगे कि पिताजी ने अपना बीमा कराया था। तो दोस्तों, बिल्कुल ये प्लान शेयर कीजिए उस व्यक्ति को जो रोज़ाना इस तरह का फालतू खर्च कर रहा है। ये प्लान शेयर कीजिए उसको जो नशे में घूमता है, उस व्यक्ति को ये प्लान शेयर कीजिए जो रोज़ाना नशा में, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, इस तरह की चीज़ों में अपना पैसा बर्बाद कर दे रहा है। रियल बता रहे हैं, आपकी एक सलाह की वजह से उस व्यक्ति की ज़िंदगी और उसके परिवार को सुरक्षा मिल सकती है। 9 लाख 10 लाख रुपए का बीमा उनको मिल सकता है, वो सिर्फ अपना डेली का जो फालतू का खर्च है उसको बचा दे तो। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम विनय कुमार वर्मा है और मैं LIC एडवाइज़र हूँ। अगर आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, अगर पूछना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर लिखें।
और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ज़रूरत पड़ने पे मैं आपको और भी प्लान, अच्छे प्लान आपके बीच में मैं लेकर आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।